फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैसेज। और पैसेज में भी हम आज क्लोज पैसेज को देखेंगे, है ना। क्लोज पैसेज का मतलब होता है जिनमें खाली स्थान होते हैं, इस तरह के पैसेज। तो आइए फ्रेंड, क्लोज पैसेज को देखते हैं। क्लोज पैसेज क्या होता है यदि आपको नहीं पता है तो देखिए, इस तरह का एक पैसेज होता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैसेज है और बीच बीच में इसमें खाली स्थान होते हैं जिनमें नंबर डले हैं 1 2 3 4 5। जैसे 1 है तो 1 के इसमें यहाँ A B C और D ऐसे 4 ऑप्शन है, कभी कभी 5 ऑप्शन भी होते हैं। तो ये पैसेज को पढ़ के हमको देखना है कि ये पहले नंबर में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा, तीसरे में, और ऐसा सारे। जनरली जो आप देखेंगे कि क्लोज पैसेज आते हैं तो 10 क्वेश्चन इसमें यूजुअली आते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं, 5 भी आ सकते हैं। क्लोज पैसेज एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, एसएससी में अक्सर ही आता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे एग्जाम्स में ये आने लगा है, यानी कि व्यापम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे किसी भी एग्जाम को आप देखें तो क्लोज पैसेज आजकल काफ़ी पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे बिना ऑप्शन लगाए पूरा ऐसे ही पढ़ना। तो पहले देखें, हैप्पी इज द मैन हु द हैबिट ऑफ रीडिंग, ये यहां तक सेंटेंस। खुश है वो आदमी जिसने पढ़ने की आदत, खुश है वो आदमी जिसने पढ़ने की आदत, और खाली स्थान। व्हेन ही इज यंग, जब वो नौजवान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ही हैज सिक्योर्ड अ लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसने एक जीवन पर्यंत, है ना, लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत सोर्स ढूंढ लिया है, सुरक्षित कर लिया है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन का। ये यहाँ खाली स्थान। एंड इंस्पिरेशन, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेशन, निर्देश और इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। सो लॉन्ग एज ही हैज हिज बिलव्ड बुक्स, यानी कि जब तक की, सो लॉन्ग एज या एज लॉन्ग एज, इसका अर्थ होता है जब तक की, जब तक कि उसके पास उसकी प्यारी किताबें। ही नीड फील लोनली, ही नीड फील लोनली, उसे अकेला महसूस करने की जरूरत। नीड यानी होता है जरूरत होना। ही ऑलवेज हैज अ प्रेशियस देन गोल्ड, उसके पास हमेशा कीमती है, सोने की तुलना में उसके पास सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड, इंडीड यानी होता है फ्रेंड वास्तव में। इंडीड इज द मैन, वास्तव में वो व्यक्ति है जो पढ़ता नहीं है, हु डज नॉट रीड, जो पढ़ता नहीं है। एंड इज हिज लाइफ, और उसका जीवन है। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये यहाँ फुल स्टॉप। अब 8th वाला जो है, ये नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, देता है सबसे ऊंचे दर्जे की खुशी। व्हेन वी आर, ना, जब हम होते हैं, और ये खाली स्थान, जब हम होते हैं। लास्ट जो है, इट इज अ हेल्दी रिक्रिएशन, ये स्वास्थ्यवर्धक मनोरंजन है। टू लॉस, खो देने का। इन द कंपनी ऑफ बुक्स, है ना, किताबों के साथ में। तो ये फ्रेंड हमने कोई भी ऑप्शन नहीं लगाया, पैसेज को बिना ऑप्शन के पढ़ लिया, ताकि हमको एक ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ जाए कि पैसेज किस बारे में, क्या कहना चाहते हैं, इसका मूल रूप से जो इसकी थीम है, विषय वस्तु है, वो क्या है। तो ये किताबों से संबंधित बातें हो रही हैं, ठीक है ना। और किताबें कितनी यूज़फुल होती हैं, क्या फ़ायदा होता है, इस तरह से ये बातें की जा रही हैं। ये हमको मूल रूप से इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम ऑप्शन को देखते हैं फ्रेंड। तो हैप्पी इज द मैन हु द हैबिट ऑफ रीडिंग, खुश है वो आदमी जिसने पढ़ने की आदत को। ठीक है ना। अब देखिए, बायस तो आ नहीं सकता क्योंकि खरीदना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे
एक्वायर आना चाहिए, क्योंकि अर्जित करना होता है इसका मतलब। खुश है वो आदमी जिसने अर्जित कर लिए पढ़ने की आदत, जो अर्जित कर लेता है ना। अर्जित करने का मतलब होता है प्रयास से पा लेना किसी चीज को, उसे कहते हैं अर्जित करना। खुश है वो आदमी जिसने अर्जित कर ली है पढ़ने की आदत। When he is young, जब वो नौजवान होता है। He has secured a lifelong source of, है ना, instruction and inspiration. He has secured a lifelong source of instruction and inspiration. तो यहां देखना हमको दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड, he has secured a lifelong source of, उसने एक जीवन पर्यंत सोर्स सुरक्षित कर लिया है। सेटिस्फैक्शन का, संतुष्टि का, इंस्ट्रक्शन का, निर्देशों का, एंड इंस्पिरेशन। तो ये देखिए एक जैसे हैं, सन सन आ रहा है सब में, सेटिस्फैक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्पिरेशन। तो ये ज़्यादा सूटेबल है दूसरे नंबर पे, तो सेटिस्फैक्शन आएगा इसमें। आगे देखिए, सो लॉन्ग एज ही हैज़ हिज बिलव्ड बुक्स, जब तक कि उसके पास उसकी प्रिय पुस्तकें। ही नीड नेवर, ठीक है ना, जब तक कि उसके पास उसकी पुस्तकें हैं। ही नीड नेवर फील लोनली, नेवर यानी होता कभी नहीं, उसे कभी भी अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए फ्रेंड, ही ऑलवेज हैज, ठीक है ना, उसके पास हमेशा है। अ प्लीजेंट, एक खुशनुमा ऑक्यूपेशन, यानी होता है क्रियाकलाप, कामकाज। ऑफ लेजर मोमेंट्स, उसके पास हमेशा से एक खुशनुमा काम है ना। फालतू के, लेजर यानी होता आराम, विश्राम, और मोमेंट यानी होता पल, विश्राम के पलों का। उसके पास एक खुशनुमा काम है विश्राम के पलों का, जब विश्राम का टाइम हो तो एक खुशनुमा काम है उसके पास। ही इज द पॉसेसर, मालिक, स्वामी, है ना। ही इज द पॉसेसर ऑफ वेल्थ मोर प्रेशियस देन गोल्ड, ठीक है ना। वह स्वामी है एक ऐसी दौलत का जो सोने से भी ज्यादा कीमती है ना। ही इज अ पॉसेसर ऑफ अ वेल्थ, ठीक है ना। देखिए, पॉसेसर ऑफ वेल्थ मोर प्रेशियस देन गोल्ड, वह स्वामी है एक ऐसी दौलत का जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। 6 नंबर देंगे फ्रेंड, पुअर। पुअर इंडीड इज द मैन, वास्तव में वो व्यक्ति गरीब है। हु डज नॉट रीड, ठीक है ना। पुअर इंडीड अ मैन, पुअर इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड, वास्तव में वो व्यक्ति गरीब है जो पढ़ता नहीं है। एंड एम्प्टी इज हिज लाइफ, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, और उसका जीवन खाली है। एंड एम्प्टी इज हिज लाइफ, और उसका जीवन खाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो रीडिंग। रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, यहां से यहां तक है। पढ़ना देता है एक सबसे ऊंचे दर्जे की खुशी। When we are टायर्ड, देखिए इनमें सबसे सही सूटेबल बैठ रहा है टायर्ड, ठीक है ना। रीडिंग सबसे ऊंचे दर्जे की खुशी देता है व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम थके हुए होते हैं। पढ़ना सबसे ऊंचे दर्जे की खुशी देता है जब हम थके हुए होते हैं ना। व्हेन वी आर, देखिए वीक, फ्रेश, सिक और टायर्ड, तो इनमें से टायर्ड सबसे सही है, जब हम थके हुए होते हैं। इट इज अ हेल्दी रिक्रिएशन, एक स्वास्थ्यवर्धक मनोरंजन है। टू लॉस आवर सेल्व्स इन द कंपनी ऑफ बुक्स, ये एक स्वास्थ्यवर्धक मनोरंजन है अपने आप को खो देने का किताबों के साथ में, अपने आप को, आवर सेल्व्स।
फ्रेंड ये प्रैक्टिस का काम है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ग्रामर का जब आप अनुभव हो जाएगा आपको, है ना, और आपको वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, मीनिंग सारे आने लगेंगे, तो ये बहुत आसान सा रहता है। ज़्यादा कठिन पैसेज इसमें यूजुअली नहीं पूछे जाते। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्लोज पैसेज को देखते हैं। लर्निंग टू कीप आवर एनवायरमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमारे वातावरण को रखना सीखना, है ना, लर्निंग टू कीप आवर एनवायरमेंट यानी हमारे वातावरण को रखना सीखना, इज एब्सोल्युटली नेसेसरी पूरी तरह से जरूरी है। पॉल्यूटेड एनवायरमेंट अफेक्ट्स अस इन मैनी वेज। प्रदूषित वातावरण हमें कई तरह से प्रभावित करता है। इट इज नीडलेस टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस, ये नीडलेस यानी इसकी जरूरत नहीं है। तो जवाब स्ट्रेस करना यानी दबाव डालना, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ये महत्वहीन है, ये ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है कि दबाव डालना, है ना, के महत्व पर। फ्रेश एयर यानी स्वच्छ हवा, प्योर वाटर यानी स्वच्छ पानी, एंड क्लीन सराउंडिंग्स और स्वच्छ आसपास का क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट इन एन अर्नेस्ट एफर्ट टू अचीव दिस लॉडेबल। हमें अर्नेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है गंभीरतापूर्वक जो काम किया जाता है, हमें करना चाहिए एक अर्नेस्ट एफर्ट, एक गंभीर प्रयास, टू अचीव, है ना, हासिल करने के लिए, इस प्रशंसनीय, बस यहाँ ख़त्म हो गया, इस प्रशंसनीय को हासिल करने के लिए हमें गंभीर प्रयास करना चाहिए। फर्स्टली सबसे पहले, वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड इट्स क्लीन। हमें हमारे घरों को और इसके स्वच्छ। गार्बेज ऑफ ऑल काइंड्स मस्ट बी डिस्पोज्ड, ठीक है, सभी प्रकार के कचड़ों को डिस्पोज कर दिया जाना चाहिए, निपटान कर दिया जाना चाहिए, प्रॉम्प्टली, तत्परतापूर्वक। सेकेंडली दूसरे नंबर पे, ड्रेन्स शुड बी केप्ट प्रिवेंटिंग डिसीज कैरिंग फ्लाइज, फ्लाई यानी मक्खी। नालियों को रखा जाना चाहिए, ठीक है ना, बचाने के लिए बीमारी फैलाने वाले मक्खियों, मॉस्किटोज यानी कि मच्छरों से, इन देम, ठीक है ना, उनके अंदर। लास्टली और अंत में, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट। पानी को अनुमति नहीं दी जाना चाहिए स्टैग्नेट होने की यानी स्थिर होने की। मॉस्किटोज ब्रीड इन दीज पडल्स, क्योंकि मच्छर जनसंख्या बढ़ाते हैं इस गंदगी में, एंड स्प्रेड और फैलाते हैं बीमारियां जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया एंड डेंगू फीवर, ठीक है ना। तो ये हमने बिना ऑप्शन को लगाए इस पैसेज को पढ़ा है ताकि हमें ग्रॉस आइडिया समझ में आ जाए कि पैसेज किस बारे में। तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि पर्यावरण में प्रदूषण जो फैलता है वो गंदगी फैलती है, जो नालियाँ रहती हैं गंदी रहती हैं, खुली रहती हैं, और उनमें जब मक्खियाँ और मच्छर फैलते हैं और उनकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। तो इस पैसेज में उसी चीज़ के बारे में कहा गया कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो एक ग्रॉस आइडिया हमको समझ में आ गया पैसेज का। आइए अब हम इसमें कुछ ऑप्शंस लगाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, दोनों चीज़ों को देखते हुए। पहला देखिए फ्रेंड, लर्निंग टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमारे वातावरण को स्वच्छ रखना सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आगे देखें, क्योंकि, तो फॉर का मतलब होता है क्योंकि। फॉर पॉल्यूटेड एनवायरमेंट अफेक्ट्स अस इन मैनी वेज।
क्योंकि प्रदूषित वातावरण हमें कई तरीके से प्रभावित करता है। इट इज नीडलेस टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये नीडलेस है यानी इसकी जरूरत नहीं है कि महत्व पर जोर दिया जाए स्वच्छ हवा के, है ना, ताज़ा हवा के, स्वच्छ पानी के और स्वच्छ आसपास के क्षेत्र की। वी मस्ट मेक एन अर्नेस्ट एफर्ट, हमें निश्चित रूप से गंभीर प्रयास करना चाहिए टू अचीव, हासिल करने के लिए, दिस लॉडेबल गोल, हमें इस प्रशंसनीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक गंभीर प्रयास जरूर करना चाहिए। फर्स्टली वी मस्ट कीप अवर हाउस एंड इट्स, सबसे पहले हमें अपने मकानों और इसके आसपास के क्षेत्र को, सराउंडिंग्स को स्वच्छ बनाना चाहिए। गार्बेज ऑफ ऑल काइंड्स मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ आता है फ्रेंड, तो ऑफ हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ। हर प्रकार के कचरे का निपटान किया जाना चाहिए प्रॉम्प्टली यानी तत्परता पूर्वक। सेकेंडली ड्रेन्स शुड बी केप्ट कवर्ड, नालियों को ढककर रखा जाना चाहिए। प्रिवेंटिंग, रोकते हुए, डिसीज कैरिंग फ्लाइज, है ना, बीमारियां फैलाने वाली मक्खियां और मच्छर। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग इन देम, ब्रीड का मतलब जनसंख्या बढ़ाना, है ना, नालियों को कवर करके ढक करके रखा जाना चाहिए बीमारी फैलाने वाले मच्छरों और मक्खियों को उनमें जनसंख्या बढ़ाने से रोकने के लिए। लास्टली, आखिर में, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट, पानी को अनुमति नहीं दी जाना चाहिए स्थिर होने की। एज, क्योंकि, मॉस्किटोज ब्रीड इन दीज पडल्स, क्योंकि मच्छर अपनी संख्या बढ़ाते इस गंदगी में। एंड स्प्रेड डिसीजेज लाइक मलेरिया, फाइलेरिया एंड डेंगू फीवर, और बीमारियां फैलाते जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू बुखार। तो फ्रेंड, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरह के जो पैसे रहते हैं, ये जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा कठिन यूजुअली किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आते। तो जैसे फ्रेंड एक कहावत होती है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, है ना। एक अंग्रेजी में कहावत होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी परफेक्टनेस अपने आप बढ़ती जाती है। तो गुरु का काम होता है फ्रेंड रास्ता दिखाना। दुनिया की कोई भी कोचिंग पे आप चले जाइए और किसी भी गुरु से आप पढ़िए, गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है। देखिए, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड कि टीचर इज़ नॉट अ मैजिशियन, है ना। शिक्षक या गुरु कोई जादूगर नहीं होता कि कोई बड़ा टीचर है, फेमस टीचर है, तो आप सोचें कि हम उसके पास चले जाएं, जो हम 20 साल में नहीं सीख पाए वो जादू की छड़ी घुमाएगा और हम 2 दिन में या 2 महीने में सीख जाएंगे। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपको लगभग 15 से 20 साल हो जाते हैं जब तक आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। अब 15 से 20 साल में हमने इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत नहीं की या ज़्यादा अच्छे से उस पर कमांड नहीं बनाई, या कई लोग तो ऐसे मिल जाते हैं जिनने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, ना के बराबर जानते हैं, और वो कोचिंग पे या किसी भी टीचर के पास इस उम्मीद में जाते हैं कि ये टीचर जो है कुछ ऐसा कर दे जादू कि हम जो 20 साल में नहीं कर पाए वो हम 1 महीने में या 2 महीने में सीख जाएं, सब कुछ सीख जाएं, परीक्षा दें, नंबर भी आ जाए, नौकरी भी लग जाए। अगर आप गहराई से थोड़ा सा गंभीरता से ही सोचेंगे फ्रेंड, तो ये करना किसी भी टीचर के लिए असंभव होता है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है 15 से 20 साल में जो हम नहीं सीख पाए
उसको हम 2 महीने में, कोई जादूगर ही हो सकता है जो आपको सिखा दे। वैसे भी टीचर कुछ नहीं सिखाता फ्रेंड, गुरु कुछ नहीं सिखाता। गुरु तो रास्ता दिखाता है कि बेटा ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे जाना है, इधर से जाना है, इधर से नहीं जाना। चलना तो फिर स्टूडेंट का काम है। कोई भी टीचर आपको ये रास्ता दिखा देता है कि बेटा ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस किताब से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन करना तो स्टूडेंट को ही पड़ता है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे प्रयास, आपको कोई पास नहीं करा सकता, ना कोई नौकरी आपकी झोली में डाल के दे देगा। मेरी बातों को गंभीरता से सोचने का प्रयास करें फ्रेंड, इस पर विचार करें गहराई से। कोई भी परीक्षा पास करना और नौकरी प्राप्त करना आज के ज़माने के भारत में वेरी 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 डिफ़िकल्ट हो गया, बहुत कठिन हो गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। हजारों लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से सैकड़ों ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। इसी कारण से कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो बिना मेहनत के आप सोचें कि हम 2 महीने कोचिंग जाएं और पास भी हो जाएं, तो अपने आप को ही मूर्ख बनाना हो जाएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सालों साल से लगे हैं। तो नेचुरल बात है, जब आदमी लंबे समय तक पढ़ता है किसी चीज़ को, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसे समझ में भी आती है, याद हो जाती हैं सारी चीज़ें। इसलिए फ्रेंड, धैर्य से प्रयास करिए, निराशा छोड़िए। आप एक लंबा टाइम दें अपने आप को, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी कभी और ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन निराशा से, नेगेटिविटी से पढ़ाई नहीं होती है। धैर्य से और पॉजिटिविटी यानी ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा से पढ़ाई करिए। ये हमेशा सोचिए कि मेहनत मैं करूँगा, फल तो भगवान देता है। तो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करिए धैर्य से, तो कर्म अच्छा होगा तो फल तो जरूर मिलेगा। तो प्रयास करिए, धैर्य से करिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पेशेंस की आज के स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा कमी है। उनको तुरंत फुरंत चाहिए। आज वैकेंसी आई, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, और फिर फटाफट वो कोचिंग ढूंढते हैं कि कौन सी कोचिंग पे जाएं। ऐसा कौन जादूगर है जो मुझे 1.5 महीने में पढ़ा दे, पास करा दे और नौकरी लगा दे? और वो जादूगर उन्हें मिलता नहीं है। तो नहीं मिलता है तो फेल हो जाते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। फिर सारा दोष वो दूसरों पर मढ़ते हैं कि ये सरकार ही खराब है, ये सरकार भ्रष्ट है, अधिकारी भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, हर जगह भ्रष्टाचार है, सब कुछ ऐसा है वैसा है। क्योंकि खुद की गलती नहीं होती ना। कोई आदमी खुद को ब्लेम थोड़ी करता है कि मैंने गलती करी, मैं सो रहा था पिछले 5 साल से, मैंने गलती करी कि मैंने एक लंबे समय जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं करा, मैं 1.5 महीने में जब वैकेंसी आई तब मेरी नींद खुली और फिर मैं कोचिंग ढूंढ रहा हूँ। तो जादूगर कहीं नहीं है फ्रेंड, इस दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। मैं हमेशा आपको यही समझाता हूँ, मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स पे आते हैं उनसे भी यही कहता हूँ कि बेटा ये हमेशा ध्यान रखिए, द टीचर इज़ नॉट अ मैजिशियन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से थोड़ा सा इंस्पायर होंगे, अपने आप नेगेटिविटी अपने आप से दूर रखेंगे और प्रयास करिए फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत आए कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपके कोई भी अच्छे गुरु हैं, जो भी टीचर हो, आपको टीचर हमेशा सही राय देगा, कभी गलत राय नहीं देगा, चाहे कोई भी टीचर हो। कैरियर से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या गलत है, तो आप कभी भी मुझसे राय ले सकते हैं। जितना मुझे संभव है, जितना मुझे आता है, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।